नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में जितने सड़क हादसे हो रहे हैं, मुझको अलग अलग कई प्रदेशों से हर दिन सुबह खबर एक्सीडेंट की बड़ी खबरें सुबह सुबह आती है, क्योंकि रात के अंधेरे में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अलग अलग कई प्रदेशों से आई हुई ऐसी खबरें देखने मिलती है। कोई गाड़ी किसी से टकरा गई, 7 लोग मर गए, 9 लोग मर गए। पहाड़ों पे तो समझ में आता है कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है। गाड़ी का चक्का जरा सा फिसला, जरा सा नीचे उतरा सड़क से और पूरी गाड़ी खाई में गिर गई, 10-20 लोग मर जाते हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ सपाट सड़क रहती है, वहाँ पे अगर इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं तो सरकारों को ये सोचने की ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या वजह है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं और क्या इनको रोका जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारें अगर कमर कस लें, और सरकार का मतलब ये भी नहीं है कि कोई राज्य के मंत्रिमंडल को या केंद्र के मंत्रिमंडल को कमर कसना है, जिला स्तर के अफसर भी अगर कमर कस लें तो ये हादसे जो हैं इसमें एकदम गिरावट हो सकती है, मौतें बहुत कम हो सकती हैं, घट सकती हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले बेमेतरा में एक एक्सीडेंट हुआ। कल ही सुबह इसकी खबर आई है, परसों रात का एक्सीडेंट है। एक पारिवारिक आयोजन था, छठी वगैरह का कोई आयोजन था, उसमें 30 लोग, एक मालवाहक गाड़ी में 30 लोग बैठकर कहीं गए थे, वहां से रात में लौट रहे थे। मालवाहक गाड़ी में लदे हुए थे 30 लोग, रात का वक्त, देर रात का। सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसकी रोशनी में पिकअप के ड्राइवर को दिखा नहीं। इसने जाके सामने खड़ी हुई एक ट्रक में टक्कर मार दी और 9 लोग मारे गए। 9 लोग मारे गए, सारे बेकसूर लोग थे, 9 लोग मारे गए। यहाँ पे कई सवाल उठ के खड़े होते हैं। सबसे बुनियादी सवाल मेरी नज़र में यह है कि पिकअप में जो मालवाहक गाड़ी है उसमें इंसानों को कैसे ढोया जा रहा है। जवाब उसका यह है कि लोग इतने गरीब हैं कि मुसाफिर गाड़ी किराए पे नहीं ले सकते, उतनी मुसाफिर गाड़ियां हैं नहीं। गरीब इसी तरह से रहते हैं। गरीब ऐसे ही किसी गाड़ी में, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में देखता हूँ, रायपुर शहर में जो म्युनिसिपल का कचरा उठाने के लिए, मलबा उठाने के लिए जो 3D मशीन कहलाती है, जिसमें ऐसा सामने एक बकेट लगे रहती है, मेटल की बकेट लगे रहती है लोहे की, जिससे मलबा उठा के ट्रक में डालती है 3D गाड़ी। उस बकेट में 4-4, 5-5 मजदूर महिलाएं बैठे रहती हैं और वो गाड़ी सड़क पे दौड़ते रहती है, फौलादी गाड़ी। वो सड़क पे चलने के लिए बनी भी नहीं है। ये एक अलग बात है कि एक जगह से दूसरी जगह वो चल कर जाती है, लेकिन ये राजधानी में हाल है। मजदूरों को, म्युनिसिपल के कर्मचारियों को इस तरह से ढोकर ले जाने का। अब कल्पना कीजिए, उस पर सामान भी ढो के नहीं ले जाया जाता है, सामान केवल मलबा कचरा उठाकर बगल में खड़े ट्रक में डालने के लिए बनी है वो गाड़ी। उस पे 5-5, 7-7 मजदूर महिलाओं को बैठा के उसको दौड़ाया जाता है। क्या हिफाजत है जिंदगी की। और ये काम सरकार कर रही है, ये काम सरकार कर रही है। सरकारी गाड़ियां हैं, ये सब म्युनिसिपल की गाड़ियां हैं, ये इस काम को कर रही हैं। ये तो गांव देहात में कहीं पे शादी ब्याह, दूसरे तरह का पारिवारिक कार्यक्रम, मेला ठेला, किसी तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, कहीं विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो गाड़ी उनको नसीब होती है उसमें चढ़ जाते हैं। मुझको फिर एक मिसाल याद है, मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं फोटो खींच नहीं पाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सड़कों पर, मुख्य सड़क पर, कोई किनारे की सड़क नहीं थी, उसमें छोटा हाथी कहते हैं, छोटी गाड़ी रहती है मालवाहक, उसको बोलचाल में छोटा हाथी कहते हैं। उसमें एक स्कूल की सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी हुई
12-15 लड़कियां खड़ी हुई थी जो किसी ऐसे स्कूल की थी जहां यूनिफॉर्म भी है, सबसे गरीब स्कूल नहीं है। उनको ले जाया जा रहा था मालवाहक गाड़ी में। मेरा दिल किया कि आगे बढ़ के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करूं, लेकिन तंग सड़क थी, वहां मेरा गाड़ी को पीछे दौड़ाना ठीक नहीं था, हो सकता है उससे ही कोई हादसा हो जाता। ये सब राजधानी में हो रहा है, प्रदेश की राजधानी में। रोकने वाले कोई भी नहीं है। जितने धार्मिक आयोजन होते हैं किसी भी धर्म के, सिवाय जो एकाध धर्म सबसे संपन्न है, जिसके हर सदस्य के पास एक कार होती है, वो लोग भर ट्रकों में नहीं जाते हैं। बाकी तमाम धर्मों के लोग जो हैं ट्रकों में चढ़ के जाते हैं। ट्रकों का काफिला चलता है। मेरे कैमरा पर्सन बस्तर कई बार गए हुए हैं। हम लोग कुछ फिल्में बनाते थे, कुछ करते थे, बस्तर गए हैं कई बार। वो अभी बतला रहे थे कि बस्तर के भीतरी इलाकों में तो जीप में पीछे लटके हैं लोग, ड्राइवर खुद करीब करीब सीट के बाहर लटके हुए जीप चलाता है। ऊपर लोग लदे हुए हैं, सामने बोनट पे लोग बैठे हुए हैं। ड्राइवर को दिखता कैसे है? वो सीट से आधा बाहर लटका हुआ है, टिके कैसे रहता है नहीं मालूम। लेकिन ये हाल हिंदुस्तान के अधिकतर जगहों पे देखने मिलता है। महाराष्ट्र जैसे कोई शहर होंगे जहां नियम कानून सड़क पे थोड़े कड़े हैं, वहां शायद ना हो, लेकिन गांव देहात में तो सब जगह ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिलता है। मैं हरियाणा वगैरह का देखता हूँ, वहाँ तो जोड़ जाड़ के, पंजाब में, हरियाणा में जोड़ जाड़ के किसी सामने कोई ऑटो रिक्शा का इंजन लगा देते हैं, किसी में मोटरसाइकिल का इंजन लगा देते हैं, पीछे पूरी ट्रॉली बना देते हैं, उसमें किनारे पैर लटका के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। उसको मारूटा कहते हैं, मारुति कार के हिसाब से मारूटा। बहुत सारे दिखते हैं ऐसे फोटो वीडियो, अगर हमको दिखेगा भी आपको दिखा भी देंगे। देश में सड़कों पे हादसे रोकने में सरकारों की दिलचस्पी नहीं है। कुछ वजहों में से एक ये है कि सड़कों पर ऐसी अराजकता को काबू करने के लिए जो दो विभाग हैं, एक आरटीओ, एक ट्रैफिक। आरटीओ अधिकतर प्रदेशों में, शायद सभी प्रदेशों में सबसे भ्रष्ट है। केंद्र के परिवहन मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी बार बार इस बात को कहते थे कि आरटीओ इतना भ्रष्ट है, आरटीओ के चेक पोस्ट इतने भ्रष्ट हैं, इस व्यवस्था को हमको खत्म करना है, चेक पोस्ट पूरे देश में खत्म करना है, ऐसा बार बार कहते थे नितिन गडकरी। दूसरी बात, जो शहरों के भीतर जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक विभाग भी बहुत भ्रष्ट है। तो जहाँ पे आप हर किस्म के कारोबारी गाड़ी से पैसा वसूलते हैं, महीना बांध लेते हैं, वहाँ आप उनको कुछ गलत करने से रोक नहीं सकते। मैं अपने शहर का किस्सा बताता हूँ। मैंने पुलिस अफसरों को मैसेज किया है, फ़ोन करके भी बताया है। मेरे शहर में बहुत सारे हजारों ऑटो रिक्शा बैटरी से चलने वाले हो गए हैं, और मैं अक्सर ही रात को निकलता हूँ अपनी कार से या कभी मोटरसाइकिल से, तो देखता हूँ कि बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा हेडलाइट, बैकलाइट कुछ नहीं चालू करते, क्योंकि वही उनका ईंधन है। अगर लाइट जलाएंगे तो बैटरी थोड़ा जल्दी खत्म होगी, उसके बजाय वो 5-10 किलोमीटर उनका ऑटो रिक्शा ज़्यादा चल जाएगा। रात के अंधेरे में सड़कों पे रोशनी हो तो ठीक है, ना हो रोशनी तो ठीक है। ओवरलोड ऑटो रिक्शा जो 4 लोगों के लिए बने हैं, उसमें 8 लोग 10 लोग बैठाकर, और उसको बिना लाइट जलाए हुए चलाते हैं बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा। जो डीजल से चलते हैं ऑटो रिक्शा, वो लाइट जला लेते होंगे क्योंकि वो अलग ईंधन से चलती है लाइट, उसमें डीजल खर्च नहीं होता। लेकिन 10-10, 15-15, 20-20 लोग बैठा लेते हैं। लोग टंगे रहते हैं, सामान लेके टंगे रहते हैं, पीछे सिर झुका के बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, बच्चों को बैठा देते हैं पैर लटकाए हुए। मुझको डर ये लगता है कि ये सामने ऑटो रिक्शा एकदम से रोक दे, और ऐसा ना हो कि मैं कार को उस तेजी से ना रोक पाऊँ और मेरी कार जाके बच्चों के पैरों से टकरा जाए, जो 5-5, 6-6 बच्चों को पैर लटका के बिठा दिया जाता है।
क्यों नहीं रोक सकती? ये तो स्थानीय पुलिस जो है, जिले की या शहर की पुलिस जो है, इसको आसानी से रोक सकती है। तय कर ले कि ये ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलेगी, जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, मालवाहक में लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा, मोटरसाइकिल पे 3 लोग 4 लोग नहीं जाने दिए जाएंगे। मेरा गला सूख जाता है रोज नसीहत देते हुए हेलमेट की। हालत ये है, छत्तीसगढ़ में रोज मोटरसाइकिलें आपस में टकरा रही है, रोज लोग मर रहे हैं सड़क के ऊपर। देश में कहीं मोटरसाइकिलों की टक्कर में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। एक एक एक्सीडेंट में 2 3 4 लोग मर रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे लोग, सुधरेंगे नहीं। आज अगर कोई हेलमेट के नियम को लागू करने की बात करे तो विपक्ष जो है वो लाठी लेकर सत्ता पर टूट पड़ेगा। जब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो अराजकता को बढ़ाने का काम करती है। और सड़क पे हिफाजत मेरा पसंदीदा विषय रहा है। मैंने जब अखबार की नौकरी शुरू की, और बतला भी देता हूँ, थोड़ा सा वक्त गुजर चुका है उसमें। मैंने 76 से काम करना शुरू किया, 1976 से 77, 78, 89 इन वर्षों में मैंने लगातार रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर पिल्लीवार, अब रिटायर हो गए, उनके साथ घूम घूम के शहर के एक एक चौराहे को कैसे सुधारा जा सकता था उसके ऊपर रिपोर्टिंग करता था। उनकी राय के आधार पे नक्शा बनाता था, उसके ब्लॉक बनते हैं। आज की तरह छपाई इतनी आसान नहीं थी। खूब मेहनत करके सड़क को सुधारने की, ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश करता था, बहुत मेहनत करके, खूब मेहनत की हुई है। इसलिए मैं इस मुद्दे को लेकर आज आपके बीच बोल रहा हूँ। ये हमारी, आपकी, अपने बच्चों की, जान पहचान के लोगों की, सबकी जिंदगी का सवाल है। सड़क पे जो नियम को तोड़ते हैं वो सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालते, वो सड़क पे बाकी लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। मेरा ये मानना है, सड़क पर जो खतरनाक तरीके से चल रहे हैं, बिना लाइट चल रहे हैं, बिना बैक लाइट चल रहे हैं, बिना ब्रेक लाइट चल रहे हैं, बिना रिफ्लेक्टर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगाकर चल रहे हैं, साइलेंसर फाड़ कर करोड़पति लड़के जो मोटरसाइकिलें दौड़ा रहे हैं, ये सारे लोग जन सुरक्षा के लिए खतरा है। इनके ऊपर केवल ट्रैफिक का चालान नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का चालान भी होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम कहें कि लोगों के पास पर्याप्त मुसाफिर गाड़ियां नहीं है उनको हासिल, इसलिए उनको ऐसे ही जाना पड़ता है, तो इसको कब तक चलने दिया जाए? अगर आप ऐसा चलने देंगे तो कभी भी पर्याप्त बस या जीप नहीं हो पाएंगी। हमको अगर बस या जीप बढ़ाना है सड़कों पर लोगों के लिए, तो हमको मालवाहक में लोगों का बैठना बंद करना पड़ेगा। लोग छठी में जा रहे हैं, किसी बीमार को लेके अस्पताल नहीं जा रहे हैं। ये उनकी पसंद की बात है कि जाएं तो भी ठीक है, न जाएं तो भी कोई मौत नहीं हो रही है। तो जो किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जो किसी समारोह में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो खर्च करें, मुसाफिर गाड़ियों में जाएं। जीप और मिनी बस और बस की संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे। अगर मालवाहक गाड़ियों में लोगों का आना जाना रोका जाएगा तो ये बढ़ेगी दूसरी गाड़ियां। लोग गरीब हैं, इसलिए उनकी गरीबी का फिक्र अफसरों को इतना नहीं करना चाहिए। लोग गरीब हैं, वो कहाँ से गाड़ी लाएंगे? लोग गरीब हैं, उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली ही अकेला है, ट्रक ही अकेला इंतजाम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल चाहे विपक्ष के रहें चाहे सत्ता के, वो भी कोशिश करते हैं ट्रकों में भर भर के लोगों को ले जाएं आम सभा में। अभी चुनाव चल रहा है, आप अगर देखेंगे किसी आम सभा में आते जाते लोगों को, तो हो सकता है ट्रकों में, ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को लाया जा रहा हो। गैरकानूनी है ये। कोई भी पार्टी हो, लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। तो मैं सरकार से भी ये अपील करता हूँ, जनता के बीच के जो जागरूक लोग हैं उनसे भी अपील करता हूँ, सड़कों पे मौतों को रोकने की कोशिश करें। अफसरों पे दबाव डालें, नेताओं पे दबाव डालें
कि आपकी लापरवाही से, आपकी अनदेखी से ये मौतें हो रही हैं। जो ट्रक खड़ी हुई थी, हो सकता है उसका बैकलाइट चालू ना हो, रोज होता है ऐसा। और अभी इन दिनों मैं बतला रहा हूं, मुझको दिक्कत होती है, बूंदाबांदी होती है, उससे धूल जो है कांच पे जम जाती है। अगर उसको साफ करने का जरिया ना हो, आपके कांच को साफ करने का जरिया ना हो, जो कि मालवाहक गाड़ियों में नहीं रहता है, पानी का जेट नहीं रहता है, वाइपर काम नहीं करता है, धुंधला दिखता है, पानी जमी हुई बूंदें, धूल धुंधला दिखता है। सामने की खड़ी ट्रक में लाइट नहीं जल रही होगी, ये गाड़ी जाके घुस गई, 9 लोग मर गए। क्यों स्थानीय पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई नहीं करती कि जो ट्रक सड़क की चौड़ाई में खड़ी रहेगी उसका मोटा चालान होगा। ये जन सुरक्षा के लिए खतरा है, ये केवल ट्रैफिक का वायलेशन नहीं है, जन सुरक्षा के लिए खतरा है। गिरफ्तारी होनी चाहिए इनके मालिक की, ड्राइवर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मोटा जुर्माना लगना चाहिए जन सुरक्षा का। तब जाकर ये सड़क से परे खड़ी करेंगे गाड़ियां, तब जाके ये लाइट ठीक करवाएंगे। स्थानीय गाड़ियां जो चलती हैं, लोकल गाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा गाड़ियां ऐसी रहती जिसमें आगे लाइट नहीं है, पीछे लाइट नहीं है, हॉर्न नहीं है, जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, ब्रेक लाइट नहीं लगा है, बुरी हाल में है, बुरे हाल में। और आरटीओ को पैसा देके सबका फिटनेस भी नवीनीकरण हो जाता है। और ये ऐसे लोग जो मरे हैं, ये 9 लोग, ये ऐसे ही किसी गाड़ी में मरे होंगे, या ऐसी गाड़ी में रोज मरते हैं जिसमें लाइट नहीं जल रहे हैं, पीछे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया है, सड़क पर ही, सड़क की चौड़ाई में गाड़ी खड़ी है, सामने से आती रोशनी नहीं दिखी, घुस गई है गाड़ी, 9 लोग मर गए। क्यों स्थानीय पुलिस इस पे ध्यान नहीं दे सकती? ये एक किसी शहर का, मैं किसी बेमेतरा के अफसरों को कोसने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं अपने शहर राजधानी रायपुर की बात आपको गिना रहा हूँ। नहीं रोक पा रही है पुलिस इन चीजों को, उसकी दिलचस्पी नहीं है। या तो एक संगठित भ्रष्टाचार है कि तमाम कारोबारी मालवाहक गाड़ी, मुसाफिर वाहक गाड़ी, इनसे बंधा बंधाया पैसा आता है जिसके एवज में इनको छूट दी जाती है। मैं उससे इनकार नहीं करता, हो सकता है ऐसा होगा। दूसरी चीज ये है कि पुलिस की दिलचस्पी नहीं है कड़ाई लागू करने की। किसी नेता की गाड़ी होगी, किसी अफसर की बेनामी गाड़ियां चल रही होगी, तो कार्रवाई करना नहीं चाहते अफसर, नहीं चलेगा ऐसे में। मुझको लगता है जनता के बीच से आवाज उठनी चाहिए, मंत्रियों के बीच, सांसदों के बीच, विधायकों के बीच ये आवाज जानी चाहिए। आपके आसपास किसी पार्टी के कोई लोग हों, उनको कहिए ये इतने बेकसूर मर रहे हैं, कल के दिन मेरी गाड़ी घुस जाएगी किसी ट्रक में, क्या होगा? घेरना चाहिए लोगों को। जहां बिना लाइट के कोई ऐसी गाड़ी खड़ी दिखे, बिना हेडलाइट के गाड़ी चलते दिखे, उसको घेरना चाहिए, लोगों को घेर के रोकना चाहिए, पुलिस को खबर करना चाहिए और बुलाना चाहिए कि इसका चालान करो, इसको जब्त करो। मैं बतलाता हूं आपसे, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, मैं कानून हाथ में लेने नहीं कह रहा हूं, मैं कानून लागू करवाने के लिए, जनता को अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं। जगह जगह लोगों के जागरूक जत्थे बनने चाहिए। आप अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से अगर कोई अंधाधुंध हॉर्न बजाते, फाड़े हुए साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलियां निकलती हैं, तो आपको अपने कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके ऐसे लोगों को घेरने, रोकने, पुलिस के हवाले करने का आपको पहल करना चाहिए। इसके बिना नहीं होगा। आज दिक्कत ये हो गई है कि मरने वाले चले जाते हैं, उनका परिवार गमगीन रहता है, परिवार से कमाने वाले लोग, दूसरे लोग मर जाते हैं, वो किसी से लड़ने की हालत में नहीं रहते। अदालतों को कोई लेना देना नहीं है, बड़ी अदालतों के बड़े जज जो कि इसके ऊपर हुक्म कर सकते हैं सरकार को, वो सारे के सारे जब बिलासपुर हाई कोर्ट से, वहाँ से जज जब आते हैं राजधानी रायपुर प्लेन पकड़ने के लिए या राजभवन के किसी समारोह में,
तो उनके आगे पायलट गाड़ी चलती है, पुलिस सायरन बजाते चलती है, आगे पीछे एक पुलिस की फॉलो गाड़ी चलती है, जज साहब को कोई दिक्कत ना हो। तो जज साहब को पता नहीं लगता है कि सड़कों पे हालत क्या है। जो बड़े मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, दूसरे मंत्री हैं, इनके भी आगे पीछे सायरन वाली गाड़ियां चलती है, इनको भी पता नहीं लगता कि जनता को कोई दिक्कत है। हालांकि इन कुर्सियों पर पहुंचने के पहले तक तो पता था, सब कुर्सी सब भुला देती है। तो मैं इस हादसे को लेकर ये कहना चाहता हूं कि सरकार को कड़ाई से ये लागू करना चाहिए कि जो मालवाहक गाड़ी में सवारी ढोते पकड़ाएंगे उसका परमिट कैंसल हो जाए। ये कानून भी है, मैं कोई जुल्म करने नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में हर जिले में 5-5, 10-10 गाड़ियों के परमिट कैंसल हो जाएं। मैं आपको बताता हूं, एक भी मालवाहक गाड़ी किसी मुसाफिर को नहीं ढोएगी। कोई गाड़ी ऐसी नहीं है मालवाहक गाड़ी जो इतना नुकसान झेल सके कि उसका परमिट कैंसल हो जाए। ये करना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन अगर नहीं करते हैं तो जनता को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मैं लोगों को उकसा रहा हूं कि अपने हक लेकर आप सरकार के सामने, प्रशासन के सामने खड़े होइए, कहिए कि नहीं चलेगा, इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हो, क्यों हेलमेट लागू नहीं करते हो, क्यों चालान नहीं होता है, क्यों ऑटो रिक्शा में चौराहे में पुलिस के सामने 3 लोगों के लिए परमिट है, उसमें 13 लोग से लेकर 23 लोग तक भरे रहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? सवाल कीजिए। लोगों का जत्था बनाइए, टोली बनाइए, संगठन बनाइए, रोकिए ऐसी गाड़ियों को, घेरिए और बुलाइए पुलिस को कि चालान करो, इसका तस्वीर खींचिए, वीडियो बनाइए। आज तो हर हाथ में कैमरा है। मैं आपको जागरूकता के लिए उकसा रहा हूं कि जब सरकारें कोई काम नहीं करती, और मैं अभी 4 महीने की बीजेपी सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये 5 साल की कांग्रेस की सरकार भी ऐसी थी, उसके पहले 15 साल की बीजेपी की सरकार भी वैसी ही थी। जनता को अपने हक के लिए खुद उठ के खड़ा होना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, नंबर प्लेट के साथ फोटो लीजिए, घेरिए ऐसी गाड़ी को, पुलिस को खबर कीजिए कि आइए यहाँ पे ये ओवरलोड गाड़ी है। हिंसा मत कीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का दावा कीजिए कि हमारा हक है, ये गाड़ी खतरा है, जो बैठे हैं उनके लिए भी खतरा है। आज 9 लोग मारे गए। अगर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते तो ये मौतें नहीं हुई रहती। अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती तो भी ये मौतें नहीं होती। आवाज उठाइए इसके खिलाफ। इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि सड़कों पर होने वाली मौतों में किस दिन आप और मैं मारे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जो अंधाधुंध चलती है, अंधाधुंध टक्कर मारती हैं। कोई भी गाड़ी हमको आपको टक्कर मार सकती है। खुद भी सावधान रहिए, दोपहिए पर हेलमेट लगाइए, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, मोबाइल फोन पर बात मत कीजिए, अपनी लाइट ठीक रखिए, नशा करके गाड़ी मत चलाइए। इतना करने के साथ साथ सरकार अगर लापरवाह है तो उसके खिलाफ खड़े होइए। याद दिलाइए उनको कि आपकी जिम्मेदारी है और हमारा हक है कि सड़क सुरक्षित रहना चाहिए। सोच के देखिए मैं गलत कह रहा हूं क्या? कानून हाथ में मत लीजिए, लेकिन कानून को लागू करने के लिए अड़े रहिए। जिंदगियों को बचाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। फिर मिलेंगे। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, इसको अपने और दोस्तों को भेजिएगा, शायद वो भी कुछ जागरूक हो सकें। सोशल मीडिया पर लिखिए, जगह जगह लिखिए। आपके हाथ में ये मुफ्त का औजार है। लिखिए जगह जगह, अपने शहर, अपनी बस्ती, अंधेरी रात में खड़ी हुई बिना लाइट वाली गाड़ी, सबका नंबर प्लेट सहित लिखिए। सोशल मीडिया पर पुलिस के पेज हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, हर जिले के हैं। लिखिए, टैग कीजिए उसमें अपने इलाके के MP को, MLA को टैग कीजिए उनको।
तब जाकर समझ में आएगा लोगों को। सोशल मीडिया एक बड़ा औजार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने पूरी की पूरी बात नसीहत की है, इसलिए आज आखिरी में मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। फिर मिलेंगे।